हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली क्लास में हम लोगों ने बात की थी रीजनिंग की, और सेकंड क्लास में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स की, राइट। तो ये पेपर वही है, 13 अगस्त 2021 का पेपर है, और इसमें हम लोग बात करेंगे मैथ्स की। रीजनिंग का सोल्यूशन मैं आपको पहले दे चुका हूँ। देखिए, ये है मैथ्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। आपको एक चार्ट दे रखा है, पूछा है द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर ABCD ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2018। पूछा क्या गया है कि रेशियो ऑफ पूछा गया है आपसे, टोटल कार सोल्ड बाय बी इन जनवरी, अप्रैल, जून। तो जनवरी, अप्रैल और जून में पूछा गया है बी का। तो जनवरी में कितना है, 600 है। अप्रैल में कितना है, 580। और इधर कितना है, 620। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1800 हो जाएगा, राइट। और पूछा क्या किसका, ए एंड डी का, कब, मार्च में। तो मार्च में ए एंड डी का कितना है, तो ए ये रहा और डी कितना है, ये रहा। तो ये कितना हो जाएगा, 1350 हो जाएगा। और इसका आप रेशियो निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 9 से करेंगे 20 आ जाएगा, 9 से करेंगे फिर 15 आ जाएगा। इसका मतलब जो रेशियो होगा वो 4:3 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन क्या कह रखा है, टू डू अ सर्टेन पीस, सर्टेन वर्क, ए एंड बी वर्क अल्टरनेट डेज, बिगिनिंग विद ए। बी से मतलब बी ने काम करना स्टार्ट किया है, ठीक है। और ए ने क्या किया है, 24 डेज में उस काम को कंप्लीट कर देता है। और इन दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर लिया है, 11 1/3 डेज में। तो देखिए, हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, अगर बी ने काम करना पहले स्टार्ट किया है, तो बी ने तो कितने दिन काम किया होगा, 6 दिन काम किया होगा। और बाकी का जो काम होगा वो ए ने किया होगा कितने दिन में, 5 1/3 डेज में। और इसको हम लोग कंप्लीट लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 16/3 डेज में किया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए का एक दिन का काम कितना है, तो आप बोलेंगे ए का एक दिन का काम है 1/24। तो देख लेते हैं 16/3 डेज में ए ने कितना काम किया होगा। तो 16/3 इंटू 1/24। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 2/9 आ जाएगा। तो देखिए, अगर 2/9 ए ने किया है, तो बाकी का काम कितना किया होगा बी ने, तो आप बोलेंगे 7/9 वर्क किया होगा बी ने कितने दिन में, आप बोलेंगे 6 दिन में। और यही हमसे पूछा गया, 7/9 कितने दिन में हो जाएगा, 6 दिन में हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बोर्ड मार्क्स से आया है। तो देखिए, सिंपल है, इसमें करना क्या है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 40 हो जाएगा, इंटू, अब देखिए इधर करेंगे तो 9/6 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस 10/40 आ जाएगा। इधर फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20/40 इंटू, इससे करेंगे तो आपको ये कितना आएगा, 9/2 आएगा, माइनस 10/40 आ जाएगा। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर आपका 10, तो ऊपर आ जाएगा आपका 90/10/40। तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो 2 हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोला क्या है, एक्स एंड वाई आर 2 पॉइंट्स इन द रिवर, पॉइंट्स पी क्यू आर डिवाइड द स्ट्रेट लाइन एक्स वाई इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, राइट। तो मान के चलते हैं कि ये पॉइंट हमारा एक्स है, ये वाई है, पी और क्यू। जैसा कि उसने बोला कि ये इक्वल है, तो इसका मतलब मान सकते हैं कि ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, डिस्टेंस मान लेते चलते हैं। बोला गया है द टाइम टेकन बाई बोट टू रो फ्रॉम एक्स, एक्स से लेके क्यू, मतलब कि यहाँ से गया है तो इसने 4 यूनिट टाइम लिया है। और वाई से गया है क्यू, तो वाई से गया है क्यू, तो इसने 5 यूनिट लिया, ठीक है। बट इसने ये जो बोला है कि जो रिवर है उसका फ्लो कैसा है, एक्स से वाई है, मतलब कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो हम लोग कह सकते हैं जब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी का, तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो डिस्टेंस कितना है, 2 है, 2/4 हो जाएगा। और इधर से रो कर रहा है तो डिस्टेंस कितना, 1 है, और कितने समय में, 5 यूनिट है। तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा आपका, 1/5 हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको हम लोग सेम कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 इधर कर लेंगे, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर ही 5 से, तो कितना हो जाएगा आपका, 5/10 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा,
2/10 हो जाएगा। अगर आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 2a इज इक्वल्स टू 7/10, और ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7/20, 7/20 आ गई। अगर बात करें, और पूछा क्या है हमसे, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम टू करंट इज, अब करंट की वैल्यू क्या है, बी है, राइट। तो हम इस वाली इक्वेशन में डालेंगे, कितना आएगा, माइनस बी इज इक्वल्स टू 2/10 माइनस 7/20। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस, मीन्स प्लस का हो जाएगा 3/20। तो वही आपको निकालना है 5/10, और इससे 3/20 का रेशियो निकालना है। तो इससे करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा आपका 10/3 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 8192 फॉर 1/4 years फॉर 15% इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड 5 मंथली। देखिए, तो 1/4 का मतलब हो जाएगा आपका 15 मंथ्स, राइट। और इसने जो कैलकुलेट किया है वो हर 5 महीने पे किया है, तो कितनी बार कैलकुलेट होगा, आप बोलेंगे ये होगा आपका 3 बार कैलकुलेट, ठीक है। अच्छा, अब रेट की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है रेट कितना है, 12 मंथ्स का रेट है आपका 15%। अगर मैं आपसे पूछूं 5 मंथ्स का रेट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 15/12 × 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 25/4%, राइट। 25/4% का मतलब होता है 1/16। तो देखिए रेट आपका कितना आ गया, 25/4%। अब इसको आप कह सकते हैं, देखिए 16 से कितना हो रहा है, 17 हो रहा है पहले साल, 16 से 17 हो रहा है पहले साल, 16 से 17 फिर ये। तो आप इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4096, और 17 का क्यों होता है 49/13, राइट। तो देखिए ये जो है प्रिंसिपल है, जो कि कितना है, इसका दुगना है। डिफरेंस की बात करेंगे तो कितना आएगा, 817 डिफरेंस आ जाएगा, और दुगना कर देंगे इसका तो कितना आ जाएगा, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो आपका आ जाएगा 1634, आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला है, एक सर्कल में कॉर्ड दे रखा है, आपको डायमीटर दे रखा है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम सेंटर से। देखिए मान के चलते हैं सर्कल और एक कॉर्ड है जिसकी डिस्टेंस कितनी है 21 है, और ये सेंटर है, और डायमीटर दे रखा है आपको 25। तो देखिए अगर डायमीटर 25 दे रखा है तो रेडियस कितना हो जाएगा 25/2। और परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं सेंटर से, तो ये भी कॉर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये कितना आ जाएगा 21/2। और आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सब कुछ है आपके पास, पाइथागोरस लगा लेंगे, 625 डिवाइड बाई 4 माइनस 441 डिवाइड बाई 4, जो कि आपकी आ जाएगी ये वाली लेंथ। अब यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा 481 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, और इसका आप रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 46 आ जाएगा, जो कि लेंथ रहेगी सेंटर से कहाँ तक की, परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है कहाँ पे, कॉर्ड पे। तो ये 46 हो जाएगा, राइट। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, टेबल दे रखा है जिसमें आपको टीचर्स, मेल टीचर्स एंड फीमेल टीचर्स के बारे में गिवन है। आपसे पूछा क्या है, द नंबर रेशियो पूछा है मेल्स टीचर का और फीमेल टीचर का। तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, इन सबको ऐड करना है, और इनको भी ऐड करके इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो देखिए करेंगे क्या, अगर इन सब में देखेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, राइट। और इधर ऐड करेंगे तो कितना आ सकता है आपका, इधर आपका आ जाएगा 20, मीन्स 0 आ सकता है। तो इसका मतलब लास्ट में अगर 5 कटेगा तो 1 आ सकता है। 1 किस में है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इसको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप लोग आंसर कर सकते हैं। लास्ट में जो भी होगा 1 होगा। अगर 1 से ज्यादा ऑप्शन और कोई भी ऑप्शन होता है तो आप फिर आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 3 दे रखा है, और जो थीटा है वो या तो 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में आप करेंगे क्या, सबसे अच्छा मेथड जो रहेगा आपको वो रहेगा वैल्यू पुटिंग, राइट। तो देखिए आप इसमें क्या कीजिए, चूंकि आपको 3 दे रखा है तो आप थीटा की वैल्यू बड़ी मान के चलिए, जैसे कि 60 मान सकते हैं। तो मैंने 60 माना, तो 60 मानेंगे तो देखेंगे क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 60 कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/4, और कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए 1/4 कर दिया मैंने डायरेक्ट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3,
और साइन 60 की वैल्यू होती है 3/√3/2 होती है, बट स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, माइनस का 1, राइट। अब इसको आप सॉल्व करेंगे और हमको देखना है क्या 3 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, नीचे 12 आ जाएगा तो ऊपर 4 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 12 डिवाइड बाई ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे और ये कितना आ जाएगा 12/4, जो मतलब 3 आ गई। इसका मतलब जो हम लोग ने वैल्यू लिए था थीटा वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही वैल्यू आपको इधर लेके पुट कर देनी है। साइन 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, राइट। और कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये साइन 60 का उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2/√3। तो इसको हम लोग एलसीएम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/√3। क्योंकि ये ऑप्शन नहीं दे रखा है किसी में, तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका 5√3 डिवाइड बाई 3। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन है 9 कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये कंप्लीटली प्रोपोर्शन में आ जाए, ठीक है। तो देखिए 9/28 और 55/91। तो देखिए हमेशा करना क्या है कि प्रोपोर्शन में आना चाहिए, मतलब ये रेशियो और ये रेशियो बराबर आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, तो आप हमेशा ऑप्शन से जाइए। अगर इसमें से हम 7 माइनस करते हैं तो इधर बचेगा कितना, इधर 12 बच जाएगा। इधर 7 माइनस करते हैं तो इधर 21 आ जाएगा। इधर 7 माइनस करते हैं तो 48 आ जाएगा, ठीक है। और इधर 7 माइनस करते हैं तो 84 आ जाएगा। अगर इसको आप 12 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में आ गया, कब 7 माइनस करने पर। आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन ये है, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 21% आफ्टर सेलिंग अ बुक एट डिस्काउंट ऑफ 21। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 मान लेते हैं तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 121, क्योंकि उसको 21 का प्रॉफिट हो रहा है। और मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे कि देखिए ये हो जाएगी आपकी 79, राइट, 79 यूनिट। बट इसमें पूछा क्या है, तो रेशियो पूछा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, तो इसका मतलब यही दोनों पूछा था, ये तो काफी सिंपल हो गया। बट याद रखें पहले उसने पूछा कॉस्ट प्राइस का, तो पहले कॉस्ट प्राइस आएगी फिर बाद में सेलिंग प्राइस। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है आपको, ए बी सी की वैल्यू पूछी है, राइट। तो देखिए इसमें हमको पता है कि ये वाला फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का पता होना चाहिए आपको, राइट। तो देखिए करेंगे क्या इसमें, इसको अगर मैं 8 को अंदर ले जाता हूँ तो आप बोलेंगे 2x हो जाएगा, और ये 2y का क्यूब माइनस 3x-3y का क्यूब हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये इसको आप मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा, राइट। तो इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो 2x प्लस 2y माइनस 3x माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 3y आ जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर। इसको कंप्लीट हम लोग चाहें तो भी ओपन कर सकते हैं, फिर बाद में करते हैं इसको। और यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 3y का होल स्क्वायर, और इन दोनों का प्रोडक्ट 2x प्लस 2y, और ये आपका जाएगा 3x माइनस 3y, राइट। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5y माइनस एक्स आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8xy, इधर आपका आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18xy, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 6xy माइनस का 6y स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर, तो मतलब कितना हो गया आपका 4 और 9 और ये इधर ऐड करेंगे तो आपका 19 हो जाएगा। तो ये आपका 19x स्क्वायर आया, राइट। प्लस वाई की बात करें तो वाई स्क्वायर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो कितना हो गया 13 हो गया। और 13 में से हम लोग 6 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7y स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये आपका 18xy है और यहाँ पे प्लस का 8xy, तो माइनस का 10xy हो गया। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर के साथ में है तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 19, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7, और c की वैल्यू -10 हो जाएगी।
और आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 + 7 + 10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका 36 आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे। देखिए इसमें पूछा है कि इन विच ईयर द सेल इज मोर देन 90% ऑफ द प्रोडक्शन। देखिए अगर प्रोडक्शन आपका 100 है तो जो आपकी सेल है वो इस प्रोडक्शन के 90%, मतलब कि 90 से बड़ी होनी चाहिए, मोर देन होना चाहिए। देखिए पहले वाला तो कितना है, 1250 है, तो 1250 का 10% करेंगे तो 125 आएगा, तो 125 से इससे कम है, तो ये नहीं हो सकता, राइट। और आपका ये देखते हैं यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि 1400 का आपका 10% कितना होता है, 140 होता है, और 140 माइनस करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा आपका, 140 माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा 6, और ये आपका कितना हो जाएगा 12। तो देखिए ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये इससे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा ये 16 हो सकता है। तो 16 किस किस में है, तो इसमें है और इसमें है, दो ऑप्शन में है। अच्छा और किस में है? तो हम लोग 17 का देख लेते हैं। तो देखिए 17 का कितना है, 1450 का हम लोग 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 145 आएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 13। तो देखिए ये वैल्यू भी 13 से बड़ी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ये वाला नहीं हो सकता। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाला 18 की। तो 18 तो वैसे भी डायरेक्ट दिख रहा है, आप हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। देखिए इतना स्पीड आपको चाहिए होगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है। देखिए ये क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया है, राइट। देखिए कैसे करना है, x² + 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 14 हो जाएगी, राइट। और x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो आपको पता है 64 माइनस 3 × 4 कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा, राइट। तो x और ये आपकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो करना क्या हमको, x² + 1/x² ये माइनस x + 1/x करेंगे, ठीक है। तो देखिए 14 × 52 -4 आएगा। तो देखिए आप पूरा सॉल्व मत करिए आप, राइट। देखिए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, 8 - 4 करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। 4 कितने ऑप्शन में, दो ऑप्शन में, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छा फिर आप क्या करेंगे, इसको पूरे सॉल्व करने लगेंगे क्या, नहीं तभी भी नहीं। आप देखिए यार यहाँ पे 50 मानेंगे इसको, अगर 50 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 से बड़ा ही आंसर आएगा आपका। 700 से बड़ा ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 4 ही। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए ये आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है। देखिए जैसा कि मैं आपको क्लास में बताया भी हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर 8 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा, और आपको ये दे रखा है, आपको एडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो यहाँ पे एडी आपका एक्स आ जाएगा, और कितना हो जाएगा 12 10.8 हो जाएगा, राइट। ये मैंने सिमिलरिटी से किया है, सिमिलरिटी से मैंने ये किया है, और मैंने आपको क्लास में बताया भी है कई बार। अब देखिए इससे इसको काटेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.2, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.6, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 28 नंबर इज 77, द एवरेज ऑफ 14 नंबर, फर्स्ट 14। तो देखिए एवरेज से कितना कम है पहले, तो आप बोलेंगे 3 कम है, मतलब 14 नंबर में 3 कम है तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे -42 हो जाएगा। और लास्ट 15 तो आप देखेंगे कितना ज्यादा है, तो ये 77 है, और ये कितना आपका 84 है, तो ये कितना ज्यादा है आपका, 7 ज्यादा है, राइट। तो कितना 15 × 7, तो कितना हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा, राइट। अब 105 को आप 42 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और कितना बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा, 9 मतलब आपका 63 हो जाएगा, राइट। अब देखिए 63 वो नंबर था जो हमारा बीच का नंबर था, अब ये जा रहा है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज कम होगा हमारा, कितना कम होगा, देखिए 63, और ये कितना हो जाएगा, नीचे आएगा आपका 27, क्योंकि एक नंबर जा चुका है। तो इसको इससे करेंगे कितना आएगा 54, और बचेगा 9 आपका 3, तो 2.3 आपका कम हो जाएगा। 77 में 2.3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 74.7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वही क्वेश्चन दोबारा से आया जो हम लोग ने किया था 14 क्वेश्चन। देखिए आपको दे रखा है यहाँ पे 12 का, यहाँ पे 7 का, राइट। आपसे पूछा क्या है, आपसे पी आर की वैल्यू पूछी है। देखिए ट्रायंगल इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, ये ए बी सी है, और ये क्या हो जाएगा आपका पी
क्यू आर, राइट। और आपको देखिए यहाँ पे ए सी की वैल्यू लेनी है, तब जाके आपको पी आर की वैल्यू मिलेगी। तो ए सी की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो यहाँ 7 आएगा। और पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स मान लेते हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 3 से काटेंगे 4 आएगा, 3 से काटेंगे 9 3 आएगा, राइट। और एक्स की वैल्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21/4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है, इन जुलाई 2018 द सेल्स ऑफ कार बाय डीलर डी इंक्रीज द सेम परसेंट एज इन जून। मतलब ये बोल रहा है कि जून में जितना इंक्रीमेंट हुआ है, देखिए मई से जून में इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है, आप बोलेंगे देखिए 600 था 780 हो गया। इसका मतलब 30% का डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि इंक्रीमेंट हो गया। तो आपको बताना है कि बताइए जुलाई में कितना होगा कार, राइट, डी का। तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आप लोग क्या करेंगे, 780 का आप 30%, 130% निकालेंगे। और 130% निकालने का मतलब कितना आ जाएगा आपका, 1014 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 18 नंबर की। देखिए 15 आर्टिकल खरीदे 140 में, और वही उतने ही आर्टिकल 10 आर्टिकल खरीदते हैं 120 में। तो हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल सिम बना लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, 60 करेंगे तो 560 के खरीदे, इधर इधर 60 करेंगे तो 720 के खरीदे। अब मैं कह सकता हूँ कि 120 आर्टिकल आपने कितने खरीदे हैं, 1280 खरीदे, राइट। और उसने बोला है एक डजन को बेचा गया है कितने में, 132 में, मतलब 12 को बेचा गया है 132 में, राइट। तो देखिए आर्टिकल सेम कर लेने यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 0 और बढ़ा देंगे। अब देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलेंगे देखिए 40 का प्रॉफिट हो गया, कितने पे, 1280 पे, राइट। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो नीचे देखिए इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 332 आ जाएगा। और फिर से हम लोग करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ 25 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 25/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 1/8 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि साइड्स ए बी एंड डी सी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। देखिए आपको जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, कि सर्कल के अंदर बने क्वाड्रिलेटर को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं ये ए है, राइट, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी, राइट। इसको ऐसे मानते हैं क्योंकि उसने बोला है ये डी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, राइट। अब बोला है कि उसने कि एडी और बीसी को बढ़ाया गया, एडी और बीसी को बढ़ाया गया, राइट। ये देखिए जो कि किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, एफ पे मिल रहे हैं, राइट। और क्या बोला है कि ए बी और डी सी, ए बी और डी सी मिल रहे हैं कहाँ पे, ई पे मिल रहे हैं, राइट। इतना आपको गिवन है, इसका सेंटर होगा। अब बोला है ए डी ई, ए डी ई मतलब ये वाला आपको गिवन है, कितना हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा। और ये 78 है तो ये कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, राइट, क्योंकि स्ट्रेट एंगल। और बी ई सी, बी ई सी आपको ये गिवन है 52, राइट। अगर देखिए ये 78 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 102 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, ए एफ बी, ए एफ बी ये पूछा है, राइट। ये एंगल हमसे पूछा गया है। देखिए अगर ये एंगल आपका 52 है, राइट, और तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 78 हो जाएगा, राइट। और 78 और 52 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10, ये 130, 130 मीन्स ये एंगल आपका 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और ये 50 है आपका तो ये भी 50 हो जाएगा। तो ये देखिए 152 हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ट्रायंगल का एंगल देखें तो 28 आपका आंसर आ जाएगा। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से क्वेश्चन था ये। देखिए ये क्वेश्चन देखिए x प्लस वाई की वैल्यू 4 दे रखी है, तो राइट हम लोग यहाँ से देखें तो देखिए x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 15/4 हो जाएगी, 15/4। और आपसे पूछा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला, मतलब कि वैल्यू पूछा है। तो आप जानते हैं एक्स क्यू एंड वाई क्यू का क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये पूछा है, राइट।
तो देखिए एक्स प्लस वाई तो आपको पता है 4 होगा, राइट, बट आपको ये नहीं पता एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कहाँ से आएगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो एक्स प्लस वाई का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 16 x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, राइट। और एक्स वाई आपको पता है कितना है, 15/4। तो देखिए कितना हो जाएगा, 16 - 15/2। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे x² और वाई स्क्वायर का, 17/2 आ जाएगा, सॉरी 32/2, 17/2 आ जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 17/2 माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है आपकी, 15/4 हो जाएगी। अगर इसको नीचे एलसीएम सेम कर लेते हैं, ऊपर हो जाएगा आपका 34। तो ये हो जाएगा 4 × 19/4। तो ऑप्शन आप नंबर आपका डी सही रहेगा, राइट। देखिए इस क्वेश्चन में आप वैल्यू से भी कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, मतलब कि पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देखिए मैंने किया क्या, इसमें एक्स कोसेक थीटा को ऊपर कॉमन ले लिया, तो उधर बचेगा क्या आपका, आपका बचेगा कोसेक थीटा +1, कोसेक थीटा -1 बचेगा, नीचे आपका बच जाएगा कोसेक थीटा -1, राइट। देखिए और यहाँ -10 तो चल ही रहा है, 10² थीटा, राइट। तो ऊपर कितना हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट, तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा। आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ये कॉट स्क्वायर थीटा होता है, -10, राइट। आगे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा -10 थीटा। अगर यहाँ से हम 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा -1, राइट। 10 स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखिए आगे क्या कर सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है आपका, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पे आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप करेंगे तो एक प्रॉपर्टी आपके बन जाएगी, क्या ये 1 होता है ये पूरा, तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा +1, इस तरीके से। अदरवाइज आप वैल्यू से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके देख लेना इसमें, चाहे आप तो 30 पुट कर लेना, 60 कर लेना, 45 भी करके देख सकते हैं आप, राइट। बट कंडीशन ये है कि हाँ आप पे यहाँ पे आपका इन्फाइनाइट नहीं आना चाहिए, राइट। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, बट मैं चाहूंगा कि आप वैल्यू पुटिंग से करें तो और आसान पड़ेगा। देखिए बोला है कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 13 एंड वन डायगोनल इज 24। तो आपको पता है रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, d1² + d2² इज इक्वल्स टू 4a², राइट। d1 आपको गिवन है दैट इज 24, 24 का स्क्वायर कितना है करेंगे 576 हो जाएगा, प्लस d2 की वैल्यू बात करें तो 4 × 1 13 × 13, राइट। d1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए ये क्या है 4 × 169 माइनस 24 × 24, राइट। ये स्क्वायर है, यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, बचेगा 169 माइनस 144, राइट। तो d1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ से 4 × 5 मीन्स 2 × 5, तो आपकी 10 आ गई, d2 की वैल्यू 10 आ गई। एरिया क्या होता है रोम्बस का आपको पता है, एरिया होता है हाफ d1 × d2, ये हो जाएगा 1/2। d1 कितना है आपका 24 है, d2 कितना है आपका 10 है, इसको हाफ कर देंगे कितना आ जाएगा 120, 120 आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। देखिए द इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन बी, तो बी को अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ए की वैल्यू हो जाएगी 145। अब बोला है द इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, तो सी की इनकम कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 245 का 40%, 40%, राइट। और 40% कितना होता है 2/5 होता है, इसका मतलब ये आ जाएगी आपकी 98 आ जाएगी सी की वैल्यू। अच्छा डी की बात करते हैं, डी हो जाएगा आपका 20 मोर देन सी, राइट। तो डी कितना हो जाएगा 98 का आप 120% निकाल लेंगे, अदरवाइज क्या कर सकते हैं आप 98 का आप 6/5 निकालना है, तो कितना हो जाएगा,
5 से डिवाइड करना है तो करना क्या है, 6 7 117 पॉइंट ये हो जाएगा, राइट। ये डी की वैल्यू आ गई। अब पूछा है आपको, क्या है बी एंड डी का डिफरेंस दिया है आपको कितना, तो देखिए बी 100 है और डी कितना है आपका 117, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 17.6 आया यूनिट। मान लीजिए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 13200 दे रखी है, राइट। और आपसे पूछा क्या है सी मीन्स 98 की वैल्यू पूछी है। तो देखिए यहाँ से आप 98 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी आपकी 73500, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ट्रिग्नोमेट्री में। इसमें क्या है कि देखिए जब आपका कॉट ए और कॉट बी का प्रोडक्ट कॉट बी 1 होता है कब, जब ए एंड बी की जो वैल्यू होगी 90 के बराबर हो जाएगी। तो देखिए ये 25 और 65 90 हो गया तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और 45 की वैल्यू 1 होती है तो आपका आंसर क्या रहेगा 1 रहेगा, राइट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 6x y किससे डिवाइड हो रहा है 3 7 11 से, तो आपको बताना है 3x माइनस 5y की वैल्यू बतानी। तो आपको 11 की डिविजिबिलिटी पता है, 11 की डिविजिबिलिटी क्या है 6, इन सबको अल्टरनेट नंबर को हम लोग ऐड करते हैं और उनका डिफरेंस निकालते हैं, राइट। तो 12 प्लस वाई माइनस 7 प्लस एक्स का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 5 प्लस वाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 9 हो सकती है, और एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है 4 हो सकती है, या फिर इसका उल्टा हम लोग कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे वैल्यू को चेंज करके देख लेंगे। x की वैल्यू को आप 27 रख दीजिए, क्योंकि x की वैल्यू को 9 रख लीजिए यहाँ पे तो 27 हो जाएगा। y की वैल्यू को आप 4 रखिए तो कितना आ जाएगा 20, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर रहेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।